हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। किस प्रकार की दोस्तों लिस्टिंग हमको देखने को मिल सकती है एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी की, इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार का लिस्टिंग का अनुमान लाके चलना चाहिए, क्या फ़ायदे में खुलेगा ये आईपीओ या फिर नुकसान भी दे सकता है। तो ये जो सारे सवाल है आपके, उसके आंसर आपको होपफुली इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ जैसे मैंने बताया, आज हम लिस्टिंग पे बात कर रहे हैं। पहले बात ध्यान रखिएगा कि जो प्राइस बैंड है वो 120 रुपये का है। अगर आपको आईपीओ मिला तो 120 का आपको एक शेयर मिला है। टोटल 125 शेयर जो है वो मिलते हुए नजर आए। अब पहली चीज़ दोस्तों, हम जब भी देखते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी में कि वो आईपीओ किस प्रकार का था, फ्रेश इशू था, ऑफर फॉर सेल था, दोनों का कॉम्बिनेशन था, तो किसका साइज ज़्यादा बड़ा था। तो ये दोस्तों 500 करोड़ का आईपीओ था, कह सकते हैं बहुत बड़ा आईपीओ नहीं था। लेकिन उसमें 180 करोड़ जो था वो था फ्रेश इशू, तो बाकी का ओएफएस 320 करोड़ का। यानी अगर आप देखेंगे जो मेजर पोर्शन है वो दोस्तों ओएफएस का आपको देखने को मिल जाता है। जो मेजर पोर्शन है वो ओएफएस की तरफ जाता हुआ दिखा। इसके अलावा फ्रेश इशू 180 करोड़ का ही आपको देखने को सिर्फ मिलता था। तो ये दोस्तों पहली बात हो गई। अब होता क्या है ना कि देखिए, जो फ्रेश इशू होता है अगर वो कम होता है या फिर ओएफएस ज़्यादा बड़ा आपको देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव मान जाता है कि कंपनी को, क्योंकि बड़ा पोर्शन ओएफएस का लेकर आ रही है, तो हो सकता है कि जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी हाई रखी हो। ये हमेशा माना जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि देखिए वैल्यूएशन बहुत हाई हो, ज़रूरी नहीं है कि देखिए वैल्यूएशन यहाँ पर सस्ती हो, बट हाँ ये वो ओवरऑल देखिए से राइट, तो वो अपने आप में एक पॉइंट ज़रूर बन जाता है। बट हमेशा बात ध्यान रखिए, सारे ओएफएस वाले आईपीओ क्या ख़राब आपको कारोबार करते हुए देखने को मिलते हैं? ऐसा नहीं है राइट। बहुत ओएफएस आईपीओज ने पैसा ज़्यादा बनाया, बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगा हाल फिलहाल में, तो ये भी अपने आप में पॉइंट है। सो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 50 गुना इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला फ्रॉम क्यूआईबी कैटेगरी। लगभग अगर आप देखेंगे 5,000 करोड़ रुपए क्यूआईबी ने लगाए। एक्सपेक्टेशन से कह सकते थोड़ा सा लो रहा, लेकिन एचएनआई पोर्शन 107 गुना सब्सक्राइब हुआ, रिटेल कैटेगरी 16 गुना सब्सक्राइब हुई। कुल मिलाकर 45 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ और 500 करोड़ के आईपीओ को 15,910 करोड़ रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला। यानी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन भी अगर आप देखेंगे तो आपको ठीक ठाक आता हुआ देखने को मिला है। किसी भी लिहाज से कम नहीं है, किसी भी लिहाज से ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हमको देखने को मिल गया, बट ओवरऑल इट्स अ गुड सब्सक्रिप्शन। आप ये कह सकते हैं कि देखिए हर एक कैटेगरी की तरफ से कह सकते हैं अच्छा रिस्पॉन्स हमको देखने को मिल गया राइट। 15,910 करोड़ रुपए मिले। याद रखिए आईपी तो मात्र 500 करोड़ का ही था। तो सेकंड पॉइंट सब्सक्रिप्शन भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी टिक करती है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन अपने आप में बुरा नहीं है। तीसरी चीज़, थोड़े से हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। तो अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे दोस्तों तो आपको नजर आएगा लगातार कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे 197 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था इन FY23, देन 200 करोड़ का रेवेन्यू हुआ इन FY24, देन 248 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ इन FY25। तो कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे लगभग आपको 24% बढ़ता हुआ देखने को मिला है इन फाइनेंशियल ईयर FY24 to 25 राइट। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिल गई। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट कंपनी का पहले 22 करोड़ देखने को मिला इन FY23, देन 12 करोड़ हुआ तो घट गया, देन फिर बढ़ गया, देन 34 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं लगभग 172% का ग्रोथ हमको देखने को मिल गया। साथ ही अगर देखेंगे कंपनी का टोटल इनकम करीबन 60 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25। तो इसके अलावा सॉरी FY26, तो इसके अलावा 6 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट हमको देखने को मिला है ओवरऑल अगर आप नोटिस करेंगे तो। पहले क्वार्टर के नंबर्स भी कंपनी के आपको ठीक ठाक आते हुए देखने को मिल गए, प्लस कंपनी के ऊपर बोरिंग भी कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलती है। अब थोड़ी सी और आपको दोस्तों जानकारी देता हूँ कंपनी के बारे में, बिकॉज हमेशा देखिए हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो पहली बात तो देखिए आपको पता नहीं चाहिए कंपनी का बिजनेस क्या है। याद रखिएगा एक्सेल सॉफ्ट जो है वो एक सास प्लेयर है, ग्लोबल सास प्लेयर है, और कंपनी का जो फोकस है वो है लर्निंग और असेसमेंट पे राइट। जो ओवरऑल कंपनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है वो लर्निंग के और असेसमेंट मार्केट जो है उसमें कंपनी का कारोबार आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। और इनके जो प्रोडक्ट्स है तो वो देखिए ग्लोबल क्वालिफिकेशंस और सर्टिफिकेशन बॉडीज़ जो है वो यूज़ करती है। इसके अलावा अवॉर्डिंग एंड क्रेडेंशियल बॉडीज, इसके अलावा एडमिशन टेस्ट काउंसिल्स, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट एंटिटी, ये सब याद रखिएगा इनकी जो सर्विसेज है उसको यूज़ करती हुई नजर आती है कंपनी का। दोस्तों अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो इसमें आपको पहला दिखता है SARAS सरस। ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर ई असेसमेंट जिसमें अलग अलग मॉडल्स हैं। इसके अलावा दूसरा है ईजी प्रॉक्टो। ये एक AI बेस्ड रिमोट प्रॉक्टोरिंग सॉल्यूशन है जो इंश्योर करता है इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी राइट। क्योंकि आपको बताइए जिस तरीके से आजकल AI का इस्तेमाल हो रहा है तो कंपनी ने एक लेकर आ गई है सेगमेंट। इसके अलावा एक और है सरस LMS। सरस LMS में कंपनी दोस्तों वो कंपोनेंट यूज़ करती है जिसमें ऑटोमेट टीचिंग और लर्निंग प्रोसेसेस होती है, जिसमें टीचर्स और इफेक्टिव लेसन्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक ओपन पेज है, एक इनेबल्ड है, एक लर्न एक्टिव है,
और एक कॉलर्स स्पार्क है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दोस्तों याद रखिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए जो आपको पता होनी चाहिए कि दोस्तों इनका एक क्लाइंट है जिसका नाम है पियर्सन एजुकेशन ग्रुप। अब पियर्सन एजुकेशन ग्रुप जो है वो याद रखिएगा, कंपनी के टोटल 59% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो वहीं से जनरेट होता है। अब पियर्सन ग्रुप ऐसा नहीं कि एक एंटिटी है, याद रखिएगा, एंटिटी तो मतलब पूरा ग्रुप तो एक है, लेकिन इनकी अलग अलग फर्म है, ऑलमोस्ट 17 अलग अलग फर्म है अंडर पियर्सन ग्रुप जो आपको यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। इसके अलावा चार्टेड क्वालिटी इंस्टीट्यूट CQI, एसेंट लर्निंग, वॉल्टर क्ल्यूवर, इसके अलावा हार्वर्ड इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड, IITs, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन ट्रेड इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस KSA, हॉर्डर, ब्रिगम यूनिवर्सिटी, इदाहो, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज, मतलब बहुत सारे आपको इनके क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं, एक क्लाइंट नहीं है। तो ये आपको बता रहा हूँ क्यों, बिकॉज यहाँ से मेजर ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो पता होना जरूरी है। अब ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ कि उसके पीछे का रीज़न है, बिकॉज दोस्तों कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी के पास क्या क्या काम है, किस तरह के क्लाइंट्स है, ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, राइट। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आपको नहीं बताया। अब आते हैं सीधे लिस्टिंग पे। अब दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, प्राइस में जैसे मैंने आपको पहले बताया था 120 का 125 शेयर आपको मिले हैं। कंपनी का रेवेन्यू आप FY 25 में देखेंगे तो 248 करोड़ का है विद अ प्रॉफिट ऑफ 34.7 करोड़। अब पोस्ट प्राइस टू अर्निंग जो कंपनी का वैल्यूएशन आता है वो 57.4 के आसपास का आता है। और इसके अलावा अगर आप FY 25 का EV बिट्टा बेसिस देखते हैं तो वो लगभग 18.5 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, राइट। FY 26 का एस्टिमेटेड EV बिट्टा देखेंगे तो वो लगभग 12-13 के आसपास बनता हुआ नजर आएगा। अब देखिए ये एक इंटरेस्टिंग स्पेस है और इसमें कंपनीज को वैसे तो देखिए EV टू EBITDA के आसपास ज़्यादा एक सही आप कह सकते हैं कि वैल्यू कर सकते हैं, और EV EBITDA मल्टीपल यूज़ करना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज आपको 57 के आसपास दिखता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप EV EBITDA में देखेंगे तो जो ग्लोबल SaaS कंपनीज है वो ट्रेड कर रही है कोई 30 की वैल्यूएशन पे, कोई 70 तक की वैल्यूएशन पे, तो 30 to 70 की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। FY 25 का भी जो PE है वो वैसे तो 34-35 के आसपास ही आता है, बट मैंने आपको पोस्ट प्राइस अर्निंग बताया, और आगे चल के कंपनी का वैल्यूएशन कम हो जाएगा। बहुत सारी SaaS प्लेयर तो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है, तो स्टिल उनको वैल्यूएशन ठीक ठाक मिलता है। तो आई थिंक यहाँ पर भी लिस्टिंग पे हो सकता है कि दोस्तों उतना कोई खास अच्छी लिस्टिंग ना दे। रीज़न सिंपल है, बिकॉज बाजार में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। बाजार में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ खास अभी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है, नेगेटिव साइड पर है। बट आई फील कि 120 से 130 के बीच में इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलनी चाहिए। मतलब आई डोंट फील कि दोस्तों ये डिस्काउंट में लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, इसकी लिस्ट यहाँ पर होना चाहिए। और फ़ायदा हो सकता है कि आपको कुछ भी ना हो, या फिर हो सकता है 10 रुपये तक ऊपर लिस्ट हो जाए। 6-7% का भी प्रीमियम करंटली चल रहा है, अब पता नहीं 6-7% में क्या ही आप कहें। जैसे लास्ट IPO अगर आप देखेंगे कैपिलरी, हुआ क्या, 10% तक का प्रीमियम था, हुआ लिस्टिंग अगर आप देखेंगे तो अपने आप में डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि उस हिसाब से हमको लेकर चलनी चाहिए कि जो हो भी पाए। और अभी थोड़ा सा दोस्तों लिस्टिंग में कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि डिस्काउंट में लिस्टिंग के चांसेस कम लगते हैं। अब डिस्काउंट में हो जाए नहीं हो जाए वो देखने वाली बात होगी कल के दिन, बट इसमें मैंने कहा एक्सपेक्टेशंस आ लो कि डिस्काउंट पे आपका IPO लिस्ट होता हुआ दिखे। बाद में मूव आ सकता है। आई थिंक अच्छा बिजनेस है कंपनी का, काफ़ी बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी का 10 साल से ज़्यादा का। ये क्लाइंट रिलेशनशिप काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा बहुत नीश और फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। कंपनी लगातार दोस्तों कैश फ्लो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करती आ रही है। प्रमोटर्स अच्छे खासे आपको देखने को मिलते हैं। वैल्यूएशन भी ठीक ठाक नज़र आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, नेगेटिव में आप कह सकते हैं कि दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा डाइल्यूशन कंपनी कर रही है, नहीं करना चाहिए था। डिपेंडेंसी है काफ़ी ज़्यादा PSM ग्रुप पे, आपको मैंने बताया। बाकी ऐसा भी नहीं कि कंपनी के जो नंबर्स है आपको उसमें आगे चल के बहुत तोड़-फोड़ ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक ठीक-ठाक ग्रोथ दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इसकी एंकर बुक को याद रखेंगे तो वो अपने आप में बहुत शानदार थी, जिसमें अगर आप देखेंगे आशीष कचोलिया, मुकुल अग्रवाल, GKFF वेंचर्स, बंधन म्यूचुअल फंड, IIFL, ये सब ने पार्टिसिपेट किया। तो वो अपने आप में कह सकते हैं फंड्स अगर हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, बड़े नाम आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। अब देखते हैं कल होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लगता है, क्या यहाँ पर जो लिस्टिंग है वो हमको और अच्छी देखने को मिलेगी या फिर लिस्टिंग में नुकसान हो सकता है? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।